সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আফিক টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভারতের একটি চ্যানেল নিউজ 24 বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে তারা আন্তর্জাতিক মহলে একটি বিভ্রান্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য যে সংবাদটি প্রচার করেছে সেটি আসলেই দুঃখজনক। চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখে আসি সেই নিউজটিতে কি বলা হয়েছে। এবং যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনো, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। इस टापू पर बांग्लादेश हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट कर रहा है। अगर बाढ़, बारिश या चक्रवात आया तो यही टापू हजारों रोहिंग्याओं की कब्र बन जाएगा। रोहिंग्याओं की जिंदगी पर तैरते टापू का खतरा। बारिश से जल समाधि ले लेगा टापू। गाद वाले आइलैंड पर कैसे बचेगी जान। समंदर के बीचों बीच ये मौत का वो टापू है जिस पर हजारों जान अटकी हुई है। चक्रवात किसी भी वक्त हजारों लोगों को निगल सकता है। बंगाल की खाड़ी में यही वो मौत का टापू है जिस पर बांग्लादेश की सरकार अब तक हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट कर चुकी है। लाखों लोगों को यहां बसाने की योजना है। इनके लिए बाकायदा पूरी बस्ती बसाई गई है, लेकिन इन लोगों की जान से खेल रही बांग्लादेश सरकार के पास न इसके लिए कोई योजना है, न इन लोगों की सहमति। बांग्लादेश सरकार इन शरणार्थियों को भासन 4 नाम के टापू पर भेज रही है। हाल ही में 7 नावों में 1640 रोहिंग्या मुस्लिम इस टापू पर पहुंचे। 1642 रोहिंग्या लोगों का पहला जत्था 4 दिसंबर को भासन 4 पहुंचा था। इन लोगों को इस टापू पर पहुंचाने का काम बांग्लादेश की नेवी कर रही है। अब तक बांग्लादेश हजारों लोगों को इस मौत के टापू पर शिफ्ट कर चुकी है। ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार में हुई हिंसा से बचने के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे। इन्हें उम्मीद थी कि बांग्लादेश सरकार इनकी जान बचाएगी और इनकी मदद करेगी, लेकिन बांग्लादेश सरकार के एक फैसले ने इनकी जान को आफत में डाल दिया है। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला किया है कि इन शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी के उस टापू में भेज दिया जाएगा जो चक्रवात से कभी भी डूब सकता है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में करीब 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के बाद बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इन शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में बने भासन 4 नाम के टापू पर भेजने का फैसला किया। लेकिन ये भासन 4 नाम का टापू इतना खतरनाक क्यों है, पहले ये जानिए। भासन 4 आइलैंड बंगाल की खाड़ी पर बसा है। यह आइलैंड हिमालय की गाद से बना हुआ है। इस आइलैंड को 20 साल पहले समुद्र में खोजा गया था। इस आइलैंड पर अक्सर बाढ़ आती है। मॉनसून के वक्त भासन 4 नाम का ये टापू पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। যখন মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চলছিল তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? আপনাদের এই আওয়াজ কোথায় ছিল? যখন কিছু রোহিঙ্গা আপনাদের ভারতের মধ্যে ঢুকেছিল তখন আপনারা পুশব্যাক করেছিলেন, তখন কোথায় ছিল আপনাদের এই আওয়াজ? তখন তো আপনারা তাদেরকে সাহায্য করেননি, বরং বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছেন। बांग्लादेश ने भासन 4 नाम के इस टापू पर लाखों शरणार्थियों को तो भेज दिया, लेकिन बांग्लादेश ये भूल गया कि अगर बाढ़, बारिश या चक्रवात आया तो यहां पर इन लाखों लोगों का क्या होगा? ये गरीब शरणार्थी कहां जाएंगे? इनकी जान कैसे बचेगी? बांग्लादेश ने हाल ही में इस जानलेवा टापू पर 1640 रोहिंग्या मुसलमानों को 7 नावों में भरकर भेजा, लेकिन इनमें से ज्यादातर रोहिंग्या वो हैं जिन्हें उनकी मर्जी के बिना यहां पर रखा गया है। বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের নিয়ে আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন? আপনাদের যদি এত মাথা ব্যথাই থাকে তাহলে আপনারা আপনাদের দেশে নিয়ে যান,
তাদেরকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। বাংলাদেশ সরকার কি আপনাদের কাছ থেকে চেয়েছে আমরা খাবার দিতে পারছি না, কাপড় দিতে পারছি না? কখনো বলেছে আপনাদের? আপনারা নিয়ে যান আপনাদের দেশে, তাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করুন, কাপড়ের ব্যবস্থা করুন, ভালো থাকার ব্যবস্থা করুন। যদি নাই পারেন তো আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন? আপনারা কেন পুশব্যাক করেছিলেন? যখন মায়ানমারে অত্যাচার চলছিল তাদের উপর, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? আপনাদের তো তখন কোনো কথা শুনিনি। যখন আপনাদের ভারতের মধ্যে মুসলমানদের নির্যাতন করা হয়েছে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, মসজিদ ভাঙা হয়েছে, তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? তখন তো আপনাদের এই আওয়াজ ছিল না। আপনারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন বাংলাদেশকে নিয়ে? আপনাদের সবচাইতে বড় মাথা ব্যথা হচ্ছে বাংলাদেশ চায়নার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং দুটি মেগা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে চায়নাদের সাথে। এর জন্য আপনাদের বড় মাথা ব্যথা, তাই তো? আপনাদের স্বার্থে আঘাত এনেছে এর জন্য। बांग्लादेश सरकार इस आइलैंड पर 1000 से ज्यादा बिल्डिंग बना रही है। कई लाख रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ ठहराने की योजना है। इसके लिए इस टापू पर घर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन शेख हसीना सरकार ये भूल गई कि इस आइलैंड पर बाढ़ और साइक्लोन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अगर साइक्लोन या बाढ़ आई तो यहाँ लाखों रोहिंग्या मुसलमान कहां जाएंगे? दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों को मौत के इस टापू पर लाने की ये योजना साल 2017 से चल रही है। साल 2018 में शेख हसीना ने इस मुद्दे पर कहा था कि इन शरणार्थियों को सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो एक तरीके का ये जो बांग्लादेश का रोहिंग्या रेफ्यूजीज को रीसेटल करने का प्लान है, इसमें कतई भागीदारी रोहिंग्या सेटलमेंट जो सीख कर रहे हैं उनकी नहीं है। इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ह्यूमन कंडीशंस को लेकर। और सभी जगह से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से हमें पता है कि उस आइलैंड की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, काफ़ी फ्लड प्रोन, सुनामी प्रोन एरिया है वो। इस ऐसे हालात में अगर हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज को वहां पे भेज रहे हैं तो ये एक बहुत ही गलत निर्णय है। लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही बांग्लादेश सरकार हर काम बेहद गुप्त तरीके से कर रही है। इस टापू पर न कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता जा सकता है, न ही कोई जर्नलिस्ट। हर काम इतना सीक्रेट रखा गया है कि लाखों लोग मारे भी गए तो किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। कॉक्स बाजार के पास तट पर बने हजारों कैंप में इस वक्त भी लाखों शरणार्थी जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। न तन पर कपड़े, न खाने को रोटी, न साफ पानी। বাংলাদেশ সরকার যদি চাইতো তাহলে তারা কখনোই বাংলাদেশে বসবাস করতে পারতো না। তারা তাদেরকে এরকম সুযোগ সুবিধা দিত না যা বাংলাদেশ এখনো দিচ্ছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতি সহনশীল আচরণ করছেন এবং তাদেরকে ভালো থাকার জন্য, ভালো খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য, তাদেরকে একটি উপযুক্ত পরিবেশে বসবাস করার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার যদি এই ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা করত তাহলে তাদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে এইরকম একটি প্রকল্প হাতে নিয়ে সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করত না। বাংলাদেশ সরকার যদি চাইতো আরও আগেই তাদেরকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারত। তা বাংলাদেশ সরকার তা কখনো চায়নি, চাইবেও না। আপনারা তাদের জন্য কি করেছেন? কিছুই করেননি, বরং আপনারা আপনাদের স্বার্থ দেখেছেন। বাংলাদেশ সরকার যদি চাইতো তাদের স্বার্থ দেখত তাহলে তারা কখনোই বাংলাদেশে বসবাস করতে পারত না। বাংলাদেশ সরকার যা ভালো মনে করবে রোহিঙ্গাদের জন্য তাই করবে। আপনারা সেগুলো প্রকাশ করার জন্য বা আমাদেরকে, বাংলাদেশকে একটি আন্তর্জাতিক মহলে বিভ্রান্তিকর ইস্যু বানিয়ে আপনারা কি হাসিল করতে চাইছেন? बांग्लादेश सरकार इन लोगों को बड़े घर और सुविधाओं का वादा कर इन्हें मौत के तैरते टापू पर पहुंचा रही है। हालांकि बांग्लादेश सरकार दावा करती है कि
भाषण 4 पूरी तरह से सुरक्षित है। टापू पर सभी सुविधाएं हैं, झीलें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आपदाओं का सामना कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में रहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाला म्यांमार भी इन्हें एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करना चाहता। म्यांमार ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश इस समुदाय को खुशी खुशी अपने यहां बसने नहीं देना चाहता। म्यांमार से जान बचाकर बांग्लादेश पहुंची लाखों रोहिंग्याओं को लगने लगा था कि उनकी जान बच गई है, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तैरते टापू पर इन हजारों जिंदगियों को बसाया है, उससे इनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডের মাঝে শেয়ার করুন, লাইক করুন। আল্লাহ হাফেজ।